इंडिया और यूएई ने एक लैंडमार्क डील साइन की है जिसके तहत इंडिया अपनी ऑयल पेमेंट्स के लिए यूएस डॉलर्स के बजाय इंडियन रुपी इस्तेमाल करेगा। द आइडिया ऑफ डी डॉलराइजेशन इज फाइनली टेकिंग शेप। वैसे तकरीबन 57 साल पहले तक पूरे यूएई में इंडियन रुपी ही इस्तेमाल होता था। 19वीं सेंचुरी में ब्रिटिश एम्पायर के साथ किए गए मुआहदों के तहत ना सिर्फ ट्रूशल स्टेट्स मतलब प्रेजेंट डे यूएई ब्रिटिश प्रोटेक्टोरेट थे, बल्कि इन ट्रूशल स्टेट्स के साथ साथ कुवैत, बहरीन, कतर और ओमान में ब्रिटिश इंडियन रुपी ही चला करता था। 1947 में भारत की आज़ादी के बाद भी ट्रूशल स्टेट्स इंडियन रुपया ही इस्तेमाल करते रहे, मगर 1959 में इंडियन गवर्नमेंट ने गल्फ रुपी या एक्सटर्नल रुपी इंट्रोड्यूस कर दिया, जो कि बिल्कुल इंडियन रुपी के डिज़ाइन पे ही बनाया गया था, मगर गल्फ रुपी का रंग मुख्तलिफ था। और एक और फीचर जो इन गल्फ रुपीज़ में ऐड किया गया था वो प्रीफिक्स Z, जो कि सिर्फ गल्फ कंट्रीज़ में ही इस्तेमाल हो सकता था। इस इकदाम का मकसद गोल्ड स्मगलिंग से अपनी जान छुड़ाना थी और इससे इंडियन रुपये के इंटरनल अकाउंटिंग में भी आसानी होती। इंडियन रुपी और गल्फ रुपी में 1:1 की पैरिटी थी, मतलब एक इंडियन रुपी देकर एक गल्फ रुपी हासिल किया जा सकता था एंड वाइस वर्सा। जून 1966 में इंडियन रुपी को डीवैल्यू कर दिया गया। वैसे तो कतर और दुबई ने मार्च 1966 में एक नई करेंसी निकालने का फैसला कर लिया था, मगर इंडियन रुपी की डिवैल्यूएशन की वजह से दोनों स्टेट्स ने कुछ स्टॉप गैप अरेंजमेंट्स का सहारा लिया और फिर फाइनली बाय द एंड ऑफ 1966 कतर दुबई रियाल इंट्रोड्यूस करवा दिया और यूं इंडियन रुपी के बजाय गल्फ स्टेट्स ने अपनी अपनी करेंसी इंट्रोड्यूस कर दी। और अब 5 दिहाइयों के बाद एक बार फिर यूएई में इंडियन रुपी और यूएई दिरहम में ट्रेड सेटल किया जाएगा।